बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा वॉइस सेंटर। मेरे वालिद साहब के एक कज़न बुढ़ापे में भी बहुत वजीहा और हंसमुख शख्सियत के मालिक हैं। एक दिन मैंने पूछा कि चचा जान, मैंने सुना है कि आपकी फ़लाँ औरत के साथ मंगनी हुई थी। वो इस बुढ़ापे में भी इतनी प्यारी, खूबसूरत और सबका ख्याल रखने वाली हैं, तो आपने मंगनी क्यों तोड़ी? कहने लगे कि मुझे अताउल्लाह का एक गीत ले बैठा। जवानी में मैं भी बहुत खूबसूरत था और इस औरत की खूबसूरती के भी बहुत चर्चे थे। हमारे साथ वाले गांव में इनका घर था। कहीं इसने मुझे देखा तो दिल हार बैठी, लेकिन मुझे खबर नहीं थी। तब मेरी अम्मी को वो हर दूसरे दिन अपने घर दावत पर बुला लेती थी। खिदमत करके मेरी अम्मी को इसने राज़ी कर लिया कि मेरा इसके साथ रिश्ता कर दिया जाए। मैंने इसे कभी नहीं देखा था और तब ऐसा दौर था कि जब मंगनी हो जाती थी तो लड़के का इस घर के आसपास बल्कि इस गांव में जाना भी ममनू हो जाता था। हमारी मंगनी हुई तो इसने अताउल्लाह की एक कैसेट किसी के हाथ मुझे तोहफे के तौर पर भेजी। इसमें सिर्फ एक ही गाना था। तेरे चांद जैसे चेहरे को देखकर मैं बेहोश होकर गिर पड़ी और बड़ी मुश्किल से मरने से बची हूँ। इस गाने में अपने महबूब की बेइंतहा तारीफ़ की गई है। इस दौर में किसी लड़की की तरफ से इस तरह वालहाना प्यार का इजहार इसकी बहुत बड़ी जुर्रत का इजहार था कि वो कितना ज़्यादा प्यार करती है मुझसे। इस दौर में लड़की का सेहतमंद और भारी जिस्म का होना इसके हुस्न की अलामत समझा जाता था, मगर मुझे पतली लड़कियां पसंद थीं। मेरी सुई एक बात पर अटक गई। मैंने सोचा कि एक पतली लड़की धड़प करके नहीं गिर सकती, हो ना हो ये भी मोटी होगी। फितरी शर्म और हया की वजह से किसी से ना पूछ सका कि वो पतली है या मोटी है। इसी कश्मकश में मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया और मंगनी तोड़ दी। सबने बहुत समझाया मगर मैं ना माना। वो कई दिन रोती रही और कई सालों तक इसने शादी नहीं की। मैंने 2 महीने बाद ही शादी कर ली थी। अपने बेटे की शादी पर मैंने पहली बार इसे देखा तो दंग रह गया। वो अब भी बला की खूबसूरत थी, मगर मुझे अताउल्लाह का ये गीत ले बैठा। इस दिन मैं हकीकत में धड़प करके गिर गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।